ओके गाइस, तो अभी हम सी शार्प के अंदर आज एक नया टॉपिक यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं और वो नया टॉपिक है दैट इज़ एम डी आई। व्हाट इज़ एम डी आई? तो एम डी आई का लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ओके, अभी तक ये जो एक विंडो एप्लीकेशन का पार्ट है, विंडो एप्लीकेशन का पार्ट है। सो विंडो एप्लीकेशन जो होता है, विंडो एप्लीकेशन, उसमें हम दो तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक होता है एस डी आई और दूसरा होता है एम डी आई। एस डी आई मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस और एम डी आई का मतलब होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ओके, तो ये यहाँ पे आपको करना है। तो हम दो अभी हमने इसके पहले जितने भी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन देखे होंगे उसके अंदर हमने सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस देखा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस हमने अभी तक के नहीं देखा। तो आज मैं आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कैसे होता है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे और उसको कैसे एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आज यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले एक एप्लीकेशन, नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सो न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओके, अब ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन और इसके अंदर यहाँ पे हम नाम दे देते हैं MDI टेस्ट। इसको नाम देते हैं MDI टेस्ट क्योंकि हमारा MDI का एप्लीकेशन है। सो आई एम गिविंग MDI टेस्ट नेम हियर। इसको ओके करते हैं। पहले यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन होना चाहिए। सो ओके करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें एक फॉर्म आएगा, एक ही फॉर्म आता है। बट अब और कौन आया वहाँ पे? ओके, इसलिए जल्दी टाइम पे आया करो रे। ओके, सो अभी देखिए बीच में ब्रेक होता है, अभी मैं लूँगा नहीं, किसी को ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, सो अभी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट किया MDI। इट इज़ टेकिंग फ्यू मिनट्स टू लोड। ओके, सो दिस इज, ये यहाँ पे आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ये रहा हमारा टूल बॉक्स। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके इसमें एक फॉर्म ज़रूर आता है। अब देखिए ये हमारा मेन फॉर्म हम रखने वाले हैं, मेन फॉर्म। तो अभी ये मेन फॉर्म जो है हमारा, इस मेन फॉर्म को हम पेरेंट फॉर्म बनाएं। तो MDI में क्या होता है ना, एक फॉर्म पेरेंट फॉर्म होता है, बाकी सब फॉर्म चाइल्ड फॉर्म होता है। पेरेंट फॉर्म मतलब क्या कि ये फॉर्म आपके बैकग्राउंड में रहेगा और बाकी फॉर्म उसके अंदर वहाँ पे लोड होंगे। ओके, एक सिंपल मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको, ये जो फॉर्म है इसका मैं कुछ प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ। ओके, लुक एट हियर। सो व्यू प्रॉपर्टी विंडो, ये आ गया आपका प्रॉपर्टी विंडो। यहाँ पे सबसे पहले तो इसका हम नाम दे देते हैं मेन फॉर्म। ओके, और इसका जो ऑब्जेक्ट नेम है ना, ऑब्जेक्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं। तो चलो ठीक है, आज पहली बार हम किसी कंट्रोल का ऑब्जेक्ट नेम चेंज कर रहे हैं। तो ये फॉर्म 1 की जगह मैं रखता हूँ यहाँ पे FRM मेन। FRM क्यों लिखा? क्योंकि वो फॉर्म है, ये समझना भी चाहिए ना आपको कि ये फॉर्म है। तो FRM मेन, इसका नाम मैंने FRM मेन कर दिया। अब जब आपको MDI डॉक्यूमेंट इंटरफेस काम करना होता है तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है आपका, इस फॉर्म का इज MDI कंटेनर एक प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? इज MDI कंटेनर। ओके, इज MDI कंटेनर प्रॉपर्टी होता है, इज MDI कंटेनर। ओके, ये प्रॉपर्टी होता है। तो इज MDI कंटेनर प्रॉपर्टी के अंदर हम वहाँ पे जाते हैं, इज MDI कंटेनर। ओके, सो सी दिस इज MDI कंटेनर, इसको ट्रू कर देना है। मतलब ये हो जाएगा आपका पेरेंट फॉर्म। और पेरेंट फॉर्म जैसे होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रे कलर में वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और इसका विंडो स्टेट प्रॉपर्टी है, ये आपको पता है, विंडो स्टेट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है। इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं ताकि जब ये रन हो तो पूरे मैक्सिमाइज फैशन में रन हो। ये हो गया। तो बेसिकली आपको आपका जो मेन फॉर्म है उसकी दो प्रॉपर्टी सेट करनी है। पहली, इज MDI कंटेनर इज इक्वल टू ट्रू एंड विंडो स्टेट इज इक्वल टू मैक्सिमाइज। ये दो प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे आपके फॉर्म की सेट करनी है, ठीक है, मैक्सिमाइज्ड। नाउ ये तो हो गया आपका मेन फॉर्म। अभी मैं और यहाँ पे एक दो फॉर्म वहाँ पे ऐड करता हूँ।
तो उसके लिए फिर ये जो हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लोर होता है उसमें आइए आप, आपका जो प्रोजेक्ट नेम है इस प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, या फिर सीधा यहाँ पे विंडो फॉर्म ऑप्शन है। अगर ये यहाँ पे नहीं रहता है गाइस स्टूडेंट्स, तो आपको न्यू आइटम में जाके विंडो फॉर्म लेना है, बट यहाँ पे आपको विंडो फॉर्म दिख रहा है तो डायरेक्टली मैं विंडो फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। ओके, विंडो फॉर्म, इस फॉर्म को भी आप अगर नाम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको फॉर्म 2 ही रखता हूँ, ऐड। ये आपका फॉर्म 2। ओके, फॉर्म 2 आने के बाद और एक फॉर्म हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस आपको समझ में आ जाएगा। एक और फॉर्म मैंने ऐड किया, विंडो फॉर्म, फॉर्म 3। ओके, इस तरीके से मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन हम यहाँ पे एक और फॉर्म ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड विंडो फॉर्म। सो अभी हमारे एप्लीकेशन में टोटल 4 फॉर्म है, 4 में से एक फॉर्म हमारा मेन एप्लीकेशन है। ओके, और दूसरा जो है बाकी 3 जो फॉर्म है वो अपने चाइल्ड फॉर्म है। तो अभी देखिए, सबसे पहले आते हैं ये एक एक फॉर्म के ऊपर। ओके, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर्म 1 की प्रॉपर्टी, सॉरी, ये फॉर्म 1 यहाँ पे वापस ओपन करते हैं हम उसको। प्रॉपर्टीज, यूज इंडिया कंटेनर, ट्रू। उसके बाद उसकी मैक्सिमाइज प्रॉपर्टी, विंडो स्टेट प्रॉपर्टी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ये वापस चल गई, सेव नहीं किया इसलिए मैक्सिमाइज, इसको सेव करते रहते। ठीक है, तो अभी ये आपका एक फॉर्म है। अब चलते हैं हमारा फॉर्म 2 की प्रॉपर्टी के ऊपर। अब फॉर्म 2 में हमने ये जो लिया है, तो ये जो प्रॉपर्टी है MDI चाइल्ड, उसका प्रॉपर्टी होता है एक, एक सेकेंड ज़रा। अब सभी फॉर्म ऐड करने के बाद अभी हमारा जो मेन फॉर्म है इसमें एक मेनू हम ऐड करते हैं। सो मेनू स्ट्रिप आपको पता है कहाँ से ऐड करना है। सो मेनू स्ट्रिप, ओके, मेनू के अंदर ये रहा मेनू स्ट्रिप। मेनू स्ट्रिप ऐड करने के बाद यहाँ पे फॉर्म्स, फिर इसमें अभी 3 फॉर्म हमने लिए हैं, तो इसको हम अगर नाम अगर दे देते हैं फॉर्म 1, फॉर्म 2 एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास फॉर्म 2 है, उसके बाद फॉर्म 3 है, फॉर्म 3 है, और उसके बाद फॉर्म 4 है। ये 3 यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। अब क्या होगा, जब ये फॉर्म रन होगा, एप्लीकेशन रन होगा, तो ये मेन फॉर्म रन होगा वहाँ पे, तो फॉर्म 2 पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म 2 बराबर वहाँ पे ओपन होना चाहिए। सो और आखिरी एक और मेनू हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एग्जिट एप्लीकेशन के नाम से, एग्जिट। ठीक है, लाइक दिस। तो अभी देखिए, मैं जाता हूँ फॉर्म 2 पे डबल क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे कोडिंग करना है। अब कोडिंग मुझे करना क्या है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है फॉर्म 2, ओके, फॉर्म 2 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 2, okay, and form 2 dot show. Something is wrong here. New form 2, f dot show। फॉर्म 2 का एक नया ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और उसको शो करना है। ओके, सो फॉर्म 2 f इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 2 f डॉट शो। अब इसको सेव करते हैं।
और सेव करने के बाद हमारा जो यहाँ पे फॉर्म 1 हमने लिया है उसको रन करते हैं। सी दिस, ये आ गया आपका यहाँ पे। अब फॉर्म पे जाते हैं और फॉर्म 2 पे क्लिक करते हैं। सी दिस, ये आ गया आपका फॉर्म 2। ओके, वैसे हम फॉर्म 3 और फॉर्म पर मतलब आपका जब एप्लीकेशन लोड होगा तो हमेशा ये मेन फॉर्म इस तरीके से वहाँ पे लोड होगा, कोई भी आपका जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और फिर इसके अंदर फिर आपके सब मेनूज रहेंगे। अभी एग्जिट के ऊपर भी कुछ कोडिंग नहीं है, तो अभी सारे मेनूज के ऊपर कोडिंग करते हैं। ओके, तो फॉर्म 2 हो गया। अभी चलते फॉर्म 3 के ऊपर। फॉर्म 3 के ऊपर भी सेम कोडिंग आएगा। फॉर्म 3 इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, फॉर्म 3 एफ इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 3। ओके, न्यू फॉर्म 3 यहाँ पे आएगा। न्यू फॉर्म 3 ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद एप डॉट शो लाइक दिस। ओके, अगेन जाते वहाँ पे तीसरे इस पे कोडिंग बनाते हैं। वापस यहाँ पे फॉर्म 4 एफ इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 4। ओके, और यहाँ पे बनाते एप डॉट शो। अभी चारों जो अपने मेनू है उस पे ऊपर कोडिंग हो गया। आखिरी मेनू जिसके ऊपर एग्जिट है, सो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। इसको सेव किया। सेव करने के बाद फॉर्म 1 पे जाते हैं और उसको रन करते हैं। ये आ गया आपका फॉर्म 1 2 पे फॉर्म 2 आएगा, उसके बाद फॉर्म 3 आएगा लाइक दिस। इसको क्लोज कर सकते हो आप यहाँ से। ओके, उसके बाद अगर मैं एग्जिट करूँ तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम एमडीआई एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके, तो एमडीआई एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले एक फॉर्म लिया जिसको हमने मेन नाम से जाना, और फिर उसका इज एमडीआई जो प्रॉपर्टी है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे यूज़ करना है, और साथ में फिर हमने बाकी फॉर्म कैसे ऐड किए वो आपने देखा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक छोटा फॉर्म में ऐड करता हूँ। आपका एप्लीकेशन जब हम एक लॉगिन विंडो बनाते हैं छोटा सा, और लॉगिन विंडो पे ओके करने के बाद अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तभी आपका वो फॉर्म लोड होगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन वहाँ पे रन नहीं होगा। सो देखिए अभी उसको कैसे करते हैं। तो एक और यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करते हैं हम। सो राइट क्लिक, ऐड विंडोज फॉर्म, उसको दे देते लॉगिन, इसको नाम दे देते लॉगिन। ओके, ये हो गया आपका लॉगिन फॉर्म। यहाँ पे आ गया लॉगिन डॉट सी एस। अब इसमें लॉगिन के लिए फिर हमें दो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे, दो आपके वहाँ पे लेबल लगेंगे। सो आई एम गोइंग टू ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल। पहले बटन लेते हैं, एक बटन यहाँ पे ले लिया उसको। ओके, लॉगिन विंडो बनाते हैं इसकी। उसके बाद एक और बटन ले लिया। ओके, या फिर ये एक ही बटन लगते लॉगिन के लिए, लॉगिन। दो यहाँ पे लेबल लेते हैं, एक लेबल लिया, दूसरा एक और लेबल लेते हैं, ये दूसरा लेबल लिया। इसका नाम चेंज कर देते हैं, एंटर यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। दूसरा लेबल लेते हैं, इसमें लिखते हैं एंटर योर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे आपका। आप चाहे अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह डिज़ाइनिंग बना लेना वहाँ पे जैसा आपको लगेगा। फिर हम यहाँ से दो टेक्स्ट बॉक्सेस वहाँ पे लेते हैं। सो वेरी टेक्स्ट बॉक्सेस, कॉमन कंट्रोल्स, कॉमन कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्सेस लेते हैं। ये रहे आपके टेक्स्ट बॉक्सेस, वेरी द टेक्स्ट बॉक्सेस। ये एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया हमने यूज़र नेम के लिए, और ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया पासवर्ड के लिए। अब पासवर्ड और यूज़र नेम, पासवर्ड का जो है उसकी पासवर्ड प्रॉपर्टी सेट करते हैं, पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी, क्योंकि पासवर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है।
तो उसकी पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी हम उसकी सेट करते हैं। ओके, तो वेर इज द पासवर्ड केयर प्रॉपर्टी स्टार सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉगिन विंडो सबसे पहले ओपन होगा और उसके बाद फिर अगर हम वहाँ पे लॉगिन विंडो के ऊपर लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ही हम वहाँ पे वो फॉर्म ओपन करेंगे। तो इस बटन का नाम चेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लॉगिन नाम देते हैं इसको, लॉग इन। ठीक है, ये लॉगिन बटन हो गया। नाउ अभी ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ये अभी आपका एप्लीकेशन रन होते टाइम ये फॉर्म सबसे पहले आना चाहिए, अभी लॉगिन फॉर्म। तो उसका सेटिंग चेंज करते हैं ना, लॉगिन फॉर्म। तो उसके लिए हमारा program.css फाइल है वो ओपन करते हैं। अब इसमें देखो आपको दिख रहा है application.run न्यू FRM मेन। तो हर बार आपने फॉर्म कौन सा भी ओपन रखा, अभी जैसे अभी मैं लॉगिन फॉर्म ओपन रखता हूँ। ओके, लॉगिन फॉर्म ओपन रखने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन किया तो ये फॉर्म वहाँ पे आ गया। ओके, एक सेकेंड ज़रा होल्ड कीजिए। ओके, तो अभी हम एक लॉगिन विंडो हमने क्रिएट किया। तो जनरली क्या होता है कि जो पहला फॉर्म हम बनाते हैं ना, तो अगर हमारे एप्लीकेशन में मल्टीपल फॉर्म है तो हमेशा पहला फॉर्म रन होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर मैं रन करके देखूँ तो आपको हर बार वो फॉर्म मेन मिलेगा। सी दिस, अभी यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आने को होना था, लेकिन ये हर बार ये फॉर्म आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो program.cs फाइल होता है ना, ये फाइल, अभी ये जो फाइल होता है ना, ये आपके प्रोग्राम का एक ही फाइल होता है एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे application.run में न्यू FRM मेन लिखा है, इसलिए वो फॉर्म बार बार वहाँ पे रन हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये चेंज करते थे FRM। हम इसको क्या करते हैं, अभी हमारा जो लॉगिन फॉर्म है ना, उसका ऑब्जेक्ट नेम शायद हमने चेंज नहीं किया है। तो वो लॉगिन का ऑब्जेक्ट नेम पहले एक बार देख लेते हैं अपन, प्रॉपर्टी में जाके इसका ऑब्जेक्ट नेम चेक करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट नेम है लॉगिन, यस लॉगिन नाम है उसका। ओके, तो अभी आते वापस यहाँ पे program.cs के अंदर। सो program.cs में आते हैं और यहाँ पे न्यू लॉगिन कर देते हैं, न्यू लॉगिन। ठीक है, अब देखो हम ये सेव चेंजेस करते हैं। सेव चेंजेस करने के बाद फिर अब यहाँ पे अब लॉगिन विंडो आएगा। ओके, अब लॉगिन विंडो तो आ गया। अब लॉगिन पे हम जब ये क्रेडेंशियल डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म मेन ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम कोडिंग यहाँ पे करते हैं अभी। ओके, ये रहा आपका लॉगिन फॉर्म और ये रहा आपका डिजाइनिंग। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो दो स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग यूज़र इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ओके, और स्ट्रिंग PWD यानी कि पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ओके, ये हमने रीड कर लिया। अब हम अगर आप चाहे तो इफ़ यूज़र इक्वल टू विनोद एंड यूज़र फॉर PWD इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अगर होगा तो ये हम यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड सेट कर रहे हैं। अगर ऐसे होगा तो फिर वो लॉगिन फॉर्म आपका वहाँ पे ओपन होना चाहिए। ओके, तो अब ये लॉगिन फॉर्म हमारा केस, लॉगिन फॉर्म आपको पता है। तो लॉगिन फॉर्म को आपको ऑब्जेक्ट FRM मेन का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। FRM मेन F इज इक्वल टू न्यू FRM मेन। ओके, एंड F डॉट शो और आपका लॉगिन फॉर्म वहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए। सो लॉगिन डॉट दिस डॉट क्लोज हम वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये एरर क्या बता रहा है, कैरेक्टर्स। एक मिनट ना। ओके,
तो गाइज यहाँ पे इक्वल्स मेथड हमें यूज़ करना है। ओके, ये हो गया आपका इक्वल्स मेथड। इसको सेव करते, नाउ इसको एग्जीक्यूट करते। नो, समथिंग इज रॉन्ग इज देयर एक्सपेक्टेड। हाँ, इफ़ को हमने क्लोज नहीं किया, तो ये इफ़ को क्लोज करते हैं। अब अगर ये ऐसा होगा तभी वहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा, या फिर हम एल्स लिखते हैं, एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स यहाँ पे मैसेज देंगे उसको। ओके, अब उसको अगर मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कराना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे हम एरर मैसेज देंगे उनको, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया सेम। टेक्स्ट को क्यों एरर दे रहा हूँ? ठीक है, ये हो गया सेव। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पासवर्ड और नाम पे, पासवर्ड और अपने यूज़र आईडी पे ध्यान दो। ओके, ये हो गया। पहले गलत आईडी पासवर्ड डालते हैं, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। ठीक है, तो जब तक कि आप सही से आईडी पासवर्ड उसको नहीं देते हो, वो लॉगिन नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, पासवर्ड 1 2 3 5 4 था शायद, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ओके, it will take few seconds to load. One second please.